मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट के 4 पार्ट कर चुके हैं टेंसेस के, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के भी हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर भी करेंगे और यूज भी करेंगे। अब तक जितने भी टेंस किए हैं सब बच्चों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये जो कंसेप्ट हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो हम आज इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हिंदी इसका जो पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हमें कैसे पता लगे कि भी कौन सा जो हिंदी का वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। तो अगर हिंदी वाक्य में जो है समय के साथ वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये वर्ड आए और साथ में समय भी दे रखा हो तो वो वाक्य हमारा किसका हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, यानी कि जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं। सब्जेक्ट सबको पता लग गया होगा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, मतलब सिंस या फॉर के बाद जो भी समय दे रखा है वो। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह 2013 से नोवेल पढ़ रही थी। अब देखो 2013 समय भी दे रखा है और आखिर में क्या है? रही थी, यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए और साथ में अगर उस वाक्य में समय दे रखा है तो वो हमारा सेंटेंस किस में बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे अब हमें पता है सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह, सी। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज किया? हैड बीन, सी हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रीडिंग, क्योंकि वर्ब की फॉर्म क्या है इसमें? पढ़ना, पढ़ने को हम रीड कहते हैं, रीडिंग ए नोवेल, क्योंकि नोवेल पढ़ रही थी कब से? सिंस 2013। एक सेंटेंस और लेते हैं। मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। पहले सेंटेंस में हमने सिंस का यूज किया था, अब की बार हम फॉर का करेंगे। आई, सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में आई। हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी? हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वर्ब क्या है इसमें? खेलना, प्लेइंग फुटबॉल। क्या खेल रहा था? फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब हम ये जो है कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा, इसको हम बिल्कुल डिटेल में पहले कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले सिंस और फॉर के लिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लें। बाकी एक बार हम यहाँ भी इसको रिवाइज करते हैं। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock, यानी कि फिक्स जो चीज़ होती है, पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक निश्चित समय की बात करें तो हम सिंस का यूज करेंगे। और एक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होता है अवधि, जैसे 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 2 साल से, 5 साल से, उसको हम कहते हैं पीरियड। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर आवर, फॉर 15 ईयर्स, इसको हम क्या कहेंगे? फॉर। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, एक अवधि दे रखी भाई इतने समय से, और यहाँ पे निश्चित है सोमवार दे रखा है या 2 बजे दे रखा है, तो निश्चित हो जाए पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव में क्या करते हैं? हम सिर्फ नोट का प्रयोग करते हैं, बाकी हमारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहता है। सब्जेक्ट प्लस हैड नोट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। या इसको हम अगर ब्रीफ में करें हैड नोट को तो क्या बोलते हैं? हैडंट। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैडंट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम एंड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। अब इसमें किसका यूज है? नहीं का, यानी कि नोट लगाना है हमें। तो सब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले, मैं यानी कि आई। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन या आई हैडंट बीन। वॉचिंग, देखना, टीवी देखने को हम वॉच कहते हैं। टीवी फॉर 2 आवर्स। अब देखो पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे से, 2 घंटे से हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का, फॉर 2 आवर्स। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे क्या है? हैड। तो क्या आ जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे
क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। वर्षा होने वाले जितने भी सेंटेंसेज हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उनको इट से शुरू करते हैं। उनमें सब्जेक्ट क्या हो जाता है, इट। हैड, पता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड इट बीन। अब बीन अपनी जगह पे ही आएगा, हैड के साथ आगे नहीं जाएगा। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, इसमें हैड भी आएगा, नोट भी आएगा, यानी कि हम पर्सन भी पूछेंगे और हम मना भी करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि पर्सन भी पूछ रखा है। अब यहाँ पे ये जो बी लगा रखा है ये बी नहीं है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम और साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल है इसका, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। देखो पहले वाला ही ले लिया हमने सेंटेंस और इसमें हमने पर्सन भी पूछ दिया और मना भी कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हैड इट नोट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस टेंस की एक्सरसाइज है, वह सोमवार से अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी। इंतजार को हम क्या कहेंगे, वेट, WAIT। 1997 से इस मकान में रह रहे थे। रहने को हम क्या कहते हैं, लिव, LIVE। थर्ड है, समीक्षा 2 बजे से नाच रही थी। नाचने को क्या कहेंगे, डांस। फोर्थ है, रवि 1 महीने से किताब लिख रहा था। लिखना हो जाएगा हमारा राइटिंग। नेक्स्ट है, कविता मार्च से इस कॉलेज में पढ़ा रही थी। पढ़ाने की क्या होती है, टीच। अभी यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किन किन सिचुएशंस में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी समय या अवधि में लगातार जारी थे, यानी कि या तो एक फिक्स टाइम की बात कर रहे हो पास्ट की, या एक पीरियड की बात कर रहे हो, जैसे 4 दिन से 5 दिन से 2 साल से, लेकिन भूतकाल के हों, वो पास्ट के हों और उस टाइम कार्य जो है हमारा कंटिन्यूटी में हो। जैसे आई हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन, DAWN, इसका मतलब होता है सूर्योदय। मैं सूर्योदय से काम कर रहा था, भूतकाल का है ये, यानी कि ये समय जो है बीत चुका है। सेकेंड पॉइंट है, पास्ट परफेक्ट के रिपीटेड एक्शंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ चुके हैं उसमें कोई एक्शन अगर बार बार होता है, रिपीट करता है, को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि हम दोनों यूज कर सकते हैं, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं और हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। लेकिन रिपीटेड एक्शन है तो हम प्रेफर क्या करते हैं, हम प्रेफरेंस किसको देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसे ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ही हैड ट्राइड 5 times टू कॉन्टेक्ट हर। ये तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का। सेकंड वाला किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 5 times क्या होगा, रिपीटेड एक्शंस हो गया, यानी कि 5 बार का मतलब बार वो कॉल कर रहा था, उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो रिपीटेड जो एक्शंस होते हैं पास्ट परफेक्ट के, ये है पास्ट परफेक्ट सेकंड वाला। इसको हमने ये देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। जैसे ही हैड बीन हम किस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर।